हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई पाठशाला बाय केजी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ये क्लास पूरी देख लेते हैं तो आपके भिन्न से रिलेटेड सारे क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो कि संख्या रेखा पर पूर्ण के भाग को दर्शाता है। जैसे कि अभी ये एक संपूर्ण सर्कल दिख रहा है, लेकिन इसको मैं अगर बीच से डिवाइड कर दूं तो आप क्या बोलेंगे? ये दो भाग है। कितना भाग है? दो भाग, ठीक है। पर अगर इनको मैं कलर कर दूं, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि टोटल भाग का 1/2 है, ठीक है। इसी प्रकार ये कितने भागों में डिवाइड है? देखिए देखिए, ठीक है, ये 3 भागों में डिवाइड है, 1 2 3, ठीक है। इनको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये कितने भागों में डिवाइड है? 4। अगर मैं सर्कल में कुछ कलर कर दूं, ठीक है, मान लीजिए ये पार्ट कलर कर देता हूं, ये पार्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका भिन्न यानी कि फ्रैक्शन 2/4, ठीक है। अगर मैं इसको कलर कर देता हूं 1 पार्ट को, तो क्या हो जाएगा इसका फ्रैक्शन 1/3, ठीक है। इसी प्रकार इस केस में होगा, इसको 1/2 लिखेंगे, ठीक है। भिन्न बेसिकली इसको कहा जाता है अंश बटा हर। न्यूमरेटर बोला जाता है इंग्लिश में अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भिन्नों के प्रकार। क्या देखेंगे? भिन्नों के प्रकार, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पहला नंबर पर आता है उचित भिन्न। क्या आता है? उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे। इस क्लास से आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा भिन्न से रिलेटेड। उचित भिन्न किसे कहा जाता है? वैसे भिन्न, वैसे भिन्न जिसमें अंश का मान हर से छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें कहा गया है वैसे भिन्न जिसमें अंश का मान हर से क्या हो? छोटा हो। तो भिन्न बराबर हम लोग जानते हैं, भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। तो अंश का मान हर से छोटा हो यानी कि 2/3 लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। यानी कि देखिए हर से क्या है? ये छोटा है। हर से क्या है? छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। नेक्स्ट होगा विषम भिन्न। नेक्स्ट होगा विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है फ्रेंड। वैसे भिन्न जिसमें अंश का मान हर से बड़ा हो। क्या बोला गया है? अंश का मान हर से बड़ा हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हो जाएगा? हर से बड़ा होगा अंश, यानी कि देखिए ऊपर लिखा जाता है अंश, नीचे लिखा जाता है हर। तो ये अंश बड़ा होना चाहिए, अंश का मान हर से बड़ा हो। तो 7/3 लिख सकते हैं, 6/4 लिख सकते हैं, ठीक है, 9/2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का विषम भिन्न। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट होगा आपका मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, ठीक है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है दोस्तों। मिश्रित भिन्न किसे कहा जाता है? देखिए मान लीजिए 2 एप्पल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एप्पल है, जन को मिलता है 1 और एक जन को मिलता है हाफ। इसको 1 लिखेंगे, कुछ नहीं है, मतलब 1 2 2 1 2 2 1 2 प्लस 2 1, ये हो जाएगा 3/2।
लेकिन इसको अगर डिवाइड करें 2 को 3 से तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, बचा 1। तो इसको हम लोग इस प्रकार से राउंड करके लिखते हैं, इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो वैल्यू वही आ गया, 2 1 जा 2। इसको करते हैं हम लोग क्या, मल्टीप्लाई, इसको करते हैं हम लोग प्लस, तो 2 1 जा 2 और प्लस 1 3/2। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 4/3, 5/2 और 8/3। ठीक है, ये क्या है, विषम भिन्न है। ये विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में लिखिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2/7, 2 3 जा 6। तो इस प्रकार लिखते हैं, देखिए यहां से बनता है, सर्कल की तरह बनाएंगे, सर्कल की तरह बनाइएगा 3/1/2। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 3 को 4 लिखेंगे, 3 1 जा 3, बचा क्या 1, 1/1/3, 1/1/3। ठीक है, 5/2 को करेंगे इसी प्रकार, 5/2 को 2 दूनी 4, 1, 2/1/2, 2/1/2। ठीक है, इस प्रकार लिखते हैं। 3 और 8 को करेंगे, 3 दूनी 6, बचा 2, 2/2/3, 2/2/3। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन भी कर लिए, क्या विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना सीख लिए। ठीक है, पर अगर यदि मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना हो, 2/1/5, 3/1/4, 1/1/4, 1/1/3, इन सब भिन्नों को विषम भिन्न में बदलिए, विषम भिन्न में बदलिए। अगर पूछा जाए तो क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसको इस प्रकार करेंगे कि इनको इनसे गुना किया जाता है और जितना भी गुना आए, ठीक है, 5 दूनी 10, और उससे क्या किया जाता है, इसको ऐड किया जाता है, 10 1 11, 11/5। नीचे जो है वही लिखेंगे। ठीक है, ये 3 4 12, 1 13/4, बहुत ही आसान है। 4 1 4 और जोड़ करेंगे 1 तो हो जाएगा 5, तो 5/4, 3 1 3 और 1 जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4/3। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे समान भिन्न, समान भिन्न यानी कि लाइक फ्रैक्शन। ठीक है फ्रेंड, तो समान हर वाली भिन्न को समान भिन्न कहते हैं, समान भिन्न कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1/5 रहे, 2/5 रहे, 4/5 रहे, ठीक है, तो देखिए इसका हर क्या क्या होता है, अंश अपॉन हर होता है एक भिन्न में। तो क्या लिखा है, हर समान हर वाली, समान हर वाली, यानी कि देखिए इनका हर समान है, हर समान है, हर समान है, तो इसको लाइक फ्रैक्शन बोला जा सकता है, यानी कि समान भिन्न। अब पढ़ेंगे असमान भिन्न। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन वैसे भिन्न जिसका, देखिए लाइक समान भिन्न में हर समान हो रहा था, तो इसका हर क्या हो जाएगा, जिसका हर अलग अलग हो असमान भिन्न कहलाता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए 3/5, 6/7, 4/9, तो इसका देखिए हर अलग अलग है, हर अलग अलग है, ठीक है। तो ये असमान भिन्न बोला जाएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन होता है भिन्नों से रिलेटेड कि 7/8 है और 3/5 है, इसमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है या बराबर है। तो कैसे बता सकते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको दो मेथड है, एक तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, इनका डिवाइड कीजिए, इनका डिवाइड कीजिए, कौन बड़ा है पता पॉइंट में चल जाएगा, ठीक है। अब यदि हम लोग को कुछ प्रोसेस से करना है तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, ऐसे बराबर लिख देंगे, और जो हर है उनका करेंगे एलसीएम। हर का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो 8 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो अब देखेंगे 5 कितना 40 होता है, ठीक है, 5 8 जा 40 होता है। अब इनका भी देखेंगे, ये 5 जा होता है, तो यहाँ 5 हुआ तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यहाँ 8 हुआ तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 3 8 जा 24, ठीक है, और 7 5 जा 35 होता है। तो देखिए 40 40 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 35, क्या बच रहा है इधर का 35 और इधर 24 बच रहा है, ठीक है। तो कौन बड़ा लग रहा है, तो 35 बड़ा लग रहा है। तो 35 किसके घर में था, 7/8 की, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि 12/15 और अगर रहे 11/16, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस बताता हूं। 12/15 है, 11/16 है, इसको बराबर कर लीजिए, इसको बराबर कर लीजिए। देखिए इतना बड़ा नंबर है तो आप एक काम भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 × 16 कर दीजिए, 15 × 16, ठीक है। 16 तो ऑलरेडी है, 15 देने से मतलब एलसीएम ही, बेसिकली एलसीएम ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 12/16 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 192, और 11 × 15 करेंगे तो हो जाएगा 165। तो इस हिसाब से देखिए 192 बड़ा होता है, तो इसको बड़ा लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार आता है, देखिए निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा है 2/5, 3/4, 7/9, 5/12, 8/11। और एक क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन आप बना के कमेंट में बताइएगा, ठीक है। 7/10, 2/7, 3/8, 4/9 और 10/11। और इस मेथड से आप आरोही क्रम बोला है तो आप अवरोही क्रम भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अवरोही क्रम भी कर सकते हैं। सेम चीज है, मेथड सेम रहेगा, ठीक है। छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा। आरोही क्रम में क्या बोला जाता है, आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर छोटा से बड़ा और अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसी मेथड से सॉल्व होगा। आप नीचे नीचे लिख लीजिए 2/5, 3/4, 7/9, 5/12 और उसके बाद 8/11, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए, इक्वल्स टू दे दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और
अंश बटा हर होता है भिन्न, यानी कि हर का क्या लेना होगा, एलसीएम। तो 5, 4, 9, 12, 11 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 5 का 5 रहेगा, 2 2 जा 4, 9 का 9, 2 6 जा 12, 11, 2 5 2 1 जा 2, 9 2 3 जा 6, 11, ठीक है। अब 3 से जाएगा, 3 5 1, 3 6 जा 9, 3 1 जा 3, 11, ठीक है। फिर देखिए और कोई नहीं जाएगा, 3 5 11, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 180, 180 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है, 100 मल्टीप्लाई 1980 होता है, 1980। फिर देखना पड़ेगा कि 11 1980 से कितना में काटता है, 1980 से 11, तो 11 1 जा 11 बचा 8, 8 11 जा 88, ठीक है, 0, तो 180। तो इसको मल्टीप्लाई करना कितना से पड़ेगा, 180 से। सबके नीचे लिखेंगे 1980, 1980, 1980, 1980, ठीक है। अब देखिए इसको अगर डिवाइड करेंगे 12 को 1980 से तो कितना में जाएगा, देखिए सबको डिवाइड करके देखिए, ठीक है। 165 से जाएगा, कितना से जाएगा, 165 से। अब 5 को 165 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले देख लेते हैं 1980 किससे किससे जाता है। 9 को 1980 से अगर डिवाइड देंगे तो 220, डिवाइड देने की एलसीएम निकालने का मकसद ही वही होता है कि सबसे डिवाइड चला जाए, ठीक है। 1980 को अगर 4 से किया जाए तो 495 कहीं ना कहीं हो रहा है, और 5 को अगर किया जाए तो 396, ठीक है। तो सबको जितना आया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 495 आया तो 495 करेंगे, ये 220 आया तो 220 करेंगे, ठीक है। तो करते हैं 2 396 कितना हो जाएगा, 792। 495 को अगर 3 से करेंगे तो 1485 आ रहा है। 220 को अगर करेंगे 7 से तो 1540 आ रहा है। अगर 165 को करेंगे 5 से तो आ रहा है 825, ठीक है। और अगर 8 को 180 से किया जाए तो हो जाएगा 1440, ठीक है। अब बात करूं, इनको आरोही क्रम में बोला गया है, आरोही मतलब छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 792 दिख रहा है, यानी कि पहले लिखेंगे 2/5, उसके बाद 792 कम हो गया, उसके बाद ये दिख रहा है 825, यानी कि 5/12 लिखेंगे, क्योंकि इसका मेन नंबर देखिए ये वाला है, ठीक है। मेन नंबर ये वाला है, फर्स्ट वाला, ठीक है। अब देखते हैं 825 से थोड़ा ऊपर कौन है, 1440, यानी कि 8/11, उसके बाद 1485 है, यानी कि 3/4, ठीक है। और लास्ट में हो जाएगा 7/9। और इसी क्वेश्चन को अगर अवरोही में पूछा जाए, पूछा भी जाता है, ठीक है, कि अवरोही क्रम में सजाइए, तो आपको करना होगा, इसका प्रोसेस सेम रहेगा, आपको बड़ा से छोटा कर देना है। 7/9, 3/4, 8/11 और 5/12 और 2/5, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है। अब देखिए भिन्नों का जोड़, ठीक है, एक क्वेश्चन है, जोड़िए, ठीक है। क्वेश्चन दिया जाएगा 3/5 प्लस 2/7, ठीक है। नंबर 2 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला लेते हैं, 2 1/8 प्लस 3 1/7 प्लस 4 1/3, ठीक है। एक आप लोग भी करके लाइएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूं, ठीक है। 1 5/7 प्लस 2 1/2,
देखिए इसको कैसे किया जाता है, नीचे का एलसीएम किया जाता है, ठीक है, नीचे वाला का एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 35। तो देखिए ध्यान से 5 कितना में 35 होता है, 7 में होता है, और 7 जितना में होता है 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे, 7 3 जा 21 प्लस 7 कितना में 35 होता है, 5 में होता है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे, 7 2 जा 14, तो इसको फिर ऐड कर देंगे, 4 1 5 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 35 और 35, ये तो कट भी जा रहा है, 35 1 जा 35, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ये वाला करके दिखाता हूं, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 8 टू द 16, इसको देखिए अगेन बता रहा हूं, इनको मल्टीप्लाई करना आता है, जो भी मल्टीप्लाई आता है यहाँ पर, जो भी मल्टीप्लाई आता है, मान लीजिए 8 टू द 16 आया तो 16 आया, ठीक है, 16 आया, इसको इससे ऐड करना पड़ता है, तो 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, और नीचे जो भी है उसी को सेम टू सेम लिखना पड़ता है, 17 अपॉन 8 प्लस, देखिए 3 7 21 22 अपॉन 7, ठीक है, पहले कन्वर्ट कर लीजिए उसके बाद बनाइएगा, 4 3 12 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, 13 अपॉन 3। अब इनका करेंगे एलसीएम, नीचे का मतलब हर का करेंगे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, तो कोई किसी से जा नहीं रहा तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 7 जा 56 मल्टीप्लाई 3 168 हो जाएगा। तो 8 को डिवाइड करना है, 8 कितना में 168 होता है, ठीक है, तो 8 2 जा 16 8 1 जा तो 21 होता है, 21 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 को 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 357 प्लस 7 कितना में 168 होता है, तो 7 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो 528 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 कितना में 168 होता है, डिवाइड करके देखिए आप लोग, तो 56 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से तो हो जाएगा 728, तो इन तीनों को ऐड कर देना है, तो 728 प्लस 528 यस और 357 तो क्या हो जाएगा 1613 अपॉन 168, तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग 3 नंबर बना कर लाइएगा, ठीक है। भिन्न का जोड़ देख लिए, अब भिन्न का घटा भी देख लेते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग भिन्न का जोड़ देख लिए, अब भिन्न का घटा देखेंगे, ठीक है। घटाइए, सेम टू सेम होगा, बस माइनस प्लस का फर्क है, 2/7, दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 4 - 1/2, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, इनको करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम तो होगा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13 7 जा 91 7, ये 63 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, ये 91 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दीजिएगा, ठीक है, इसका एलसीएम करेंगे 2 हो जाएगा, 1 2 2 4 8 माइनस 2 1 1 के 1, तो क्या हो जाएगा 7/2। आप लोग एक क्वेश्चन बना के लाइएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग बना के लाइएगा। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है, 9 - 4 अपॉन 1/4, ठीक है।